अरे उन्हें भाई साहब 10 मार्च के बाद पहाड़ों पे भेज देंगे और कहते हैं कि गुंडाराज खत्म कर देंगे। हाँ देखिए, गुंडाराज बिल्कुल खत्म हो गया। दिन दिहाड़े ओवैसी पे हमला हो जाता है। अगर सीसीटीवी कैमरे में ना आती गोलियां चलाने वाले तो ये लगता कि गुंडाराज खत्म हो गया। रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, मैं मानता हूँ रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। एक अस्पताल नहीं मिला क्या यहाँ पे? ये कौन सा अस्पताल है? जो यहाँ के प्रतिनिधि है वो बताए। यहाँ पे मेयर बीजेपी का, यहाँ पे पार्षद बीजेपी के, यहाँ के एमएलए बीजेपी के, यहाँ का एमपी बीजेपी का। आगे जरा पब्लिक में वोट तो मांग के दिखाएं। पब्लिक गुस्से में बिल्कुल इनको तैयारी करने के लिए तैयारी करने के लिए इनकी विदाई तय है। वोट मांगने आएंगे तो क्या होगा? वोट मांगने आएगा, इनका जलूस निकला जाएगा। इनका ऐसा जलूस निकालेंगे? जलूस ऐसा निकला जाएगा कि वोट तो इनको मिलने की। कैसे निकालेंगे? जैसे गर्मी निकालेंगे ये ऐसी। तो ये तो अपराधी को जेल भेज के घर में निकालेंगे। तो अरे पहले खुद तो जाए जेल, वो इस कुर्सी को छोड़ रहे हैं, हमारे प्रदेश को छोड़ रहे हैं और जेल जाए। हम सब खुश हो जाएंगे, पूरा देश हमारा खुश हो जाएगा, प्रदेश खुश हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं युवा की, बेरोजगार की। हर मुद्दे पे कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस का ही साथ देना बेहतर है। क्या कह रहे युवा है, क्या नाम है? फरमान चौधरी। क्या लग रहा फरमान भाई, कितना काम किया यहाँ पे बीजेपी ने? कुछ भी ना करा। क्या करा है बीजेपी ने? गुंडागर्दी करवाई बीजेपी ने। अरे वो तो कह रहे गुंडागर्दी खत्म कर दी। कहाँ कर दी खत्म? अभी भी कह रहे हैं शिमला बना देंगे मई जून में। अरे उन्हें भाई साहब 10 मार्च के बाद पहाड़ों पे भेज देंगे। पहाड़ों पे भेज देंगे 10 मार्च के बाद। कैसे पहाड़ा भेज देंगे? गर्मी, उन्हें गर्मी लगे है ना, तो उन्हें ठंड में ही भेजेंगे। योगी जी का माथा भी बड़ा तो उस पर गर्मी ज्यादा लगे। वो तो कह रहे हैं कि हम शांत कर देंगे 10 मार्च के बाद गर्मी। वो तो जनता बतावेगी, वक्त बतावेगा कौन शांत करेगा। वक्त बताएगा? हाँ, लोग कह रहे हैं वक्त बताए। क्या नाम है तेरा? क्या लग रहा है कितना काम किया है योगी ने? ऐसा कोई काम नहीं करा योगी जी ने, कोई काम नहीं करा। और कहते हैं कि गुंडाराज खत्म कर देंगे। हाँ देखिए, गुंडाराज बिल्कुल खत्म हो गया। दिन दिहाड़े ओवैसी जी पे हमला हो जाता है। पुलिस कहती है, कह लेगी हमें तो पता ही नहीं है कि ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवैसी जी ने अपना आप हमला करवा दिया। कोई हमले की जो है जानकारी पुलिस वालों को नहीं थी। अगर सीसीटीवी कैमरे में ना आती गोलियां चलाने वाले तो ये लगता कि गुंडाराज खत्म हो गया। गुंडाराज पूरा है, कोई विकास का काम नहीं है। सड़कें आप देख लो, सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में आज सड़क घुसी पड़ी है। ये कहते हैं विकास करेंगे। किस चीज का विकास करेंगे? सिर्फ अपना विकास करेंगे और किसी का विकास नहीं करेंगे। गर्मी शांत कर देंगे। हाँ, तो गर्मी ऐसे शांत करेंगे जो आज जनता जो है ना, उनको मार मार के शांत करेंगे, बर्फ में डाल देंगे, वो शांति हो जाएंगे। गर्मी उनकी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। अस्पताल नहीं मिलेंगे उनको तो गर्मी शांत हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये लगा लो, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, गाजियाबाद, साहिबाबाद, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। हमें दिल्ली जाना पड़ता है। ठीक है, दिल्ली जाते हैं हम लोग। जो अवैसे जब बता रहे हैं कि अवैसे पे हमला, वो तो कह रहे हैं कि अवैसे ने खुद कराया है वोट के लिए। मैं कह तो रहा हूँ, ऐसे ही बताएंगे कि ओवैसी पे जो हमला है वो खुद हुआ है, खुद कराया गया है। अगर सीसीटीवी कैमरे में वो लोग ना आते तो ऐसा ही लगता कि ओवैसी जी ने खुद कराया। जब गुंडाराज खत्म हो गया तो गोलियां चलाने वाले कौन है? और क्या? कितना असर पड़ेगा वैसे पे जो हमला उसका? उसका असर भी बहुत पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार बन के रहेगी और इस बार जो है ना जड़ से, अब के जड़ से उड़ा दिया जाएगा इनको, निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। जड़ से निकाल उड़ाएंगे। योगी जी का रिकॉर्ड हम तोड़ रहे हैं। बीजेपी को अरे यार, रिकॉर्ड वो तोड़ रहे हैं, काम वो कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज वो बना रहे हैं। वो रिकॉर्ड ही तोड़ते हैं और इस बार उनका ही रिकॉर्ड टूटेगा। साहब उनका रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, उनका ही रिकॉर्ड टूटेगा। अब के वो दूर से दूर तक नहीं आएंगे। किसानों के लिए उन्होंने काम नहीं किया। अवैसे का क्या अस्तित्व है? अच्छी लहर है ओवैसी जी, लेकिन जो काम करेगा, जो जड़ वाली है, वो सिर्फ यही है कांग्रेस। हक दिलवाएंगे वैसे कह रहे हैं। तो हक दिलाने की तो सभी बात करते हैं, लेकिन हक पे बात तो करे कोई। तेलंगाना में लड़ना चाहिए। ओवैसी साहब जहाँ से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं, वहाँ 7 सीटों पे क्यों लड़ते हैं? पूरी सीटों पे लड़ना चाहिए ना। उन्होंने बिहार के अंदर लड़ा, बिहार के अंदर गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। वो यहाँ पे जब आप 17 में लड़े तो यहाँ जब लड़े आपके 17 में कांग्रेस और समाजवादी की गठबंधन थी, तब तो अवैसे लड़े नहीं। तब किसका, कौन से टीम ने किसने कहा? भाई साहब ऐसा है, ये जो बीजेपी हुए है ना, बीजेपी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। ठीक है, इनके पास मुद्दा कोई नहीं है, विकास का मुद्दा कोई नहीं है, विकास का मॉडल कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और
गाय के ऊपर इनकी राजनीति है। इनकी राजनीति इस टाइम धूमिल हो चुकी है। जो ये जो बोल रहा है ना गर्मी निकालने के लिए योगी, और अमित शाह कल लोनी में परसों आया था, जो परसों आया था ना, जो एक गुंडे की भाषा जो ये बोल रहा है ना तड़ी पार, इसको धूल चटाने का काम करेगी अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता। वो तो कह रहे हैं हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आप कह रहे हैं हम रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। मैं मानता हूँ रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। जब जीएसटी लागू हुई, नोटबंदी हुई, नोटबंदी में आप पत्रकार हैं, आप भली भांति जानते हैं। अरे एक मिनट रुको तो, जिस टाइम नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में कितना % पैसा वापस आया? अभी 16.16% पैसा ब्लैक मनी था जो इन्होंने सारा कैश कराया। अब जो मुद्दा है ये गर्मी वाला मुद्दा काम नहीं करेगा। कैराना देखो ऐसा है, कैराने को इन्होंने बदनाम कर रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भले ही चाहे लखनऊ से बिलोंग करते हैं, अगर दिल्ली आप रोजी के लिए आए हैं तो वो पलायन नहीं होगा। लोग बाग, हम भी दिल्ली जाते हैं, हम भी अपना कारोबार करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पलायन कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के अंदर जाके बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, ये सिर्फ गुंडे हैं। ये सिर्फ जनता के अंदर जो भाईचारा कायम है, हिंदुस्तान के जो गंगा जमुना की जो तहजीब है। अब आप जो चुनाव होगा महंगाई पे होगा। महंगाई तो है। देखो आप ये देखो, पेट्रोल का रेट कहाँ पर है? 100 के पार, डीजल 100 के पार, सरसों का तेल एक आम आदमी की बेचारे की हंडिया नहीं जल रही है, 200 के पार। इनको शर्म आनी चाहिए। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 354 रुपए का सिलेंडर था, और आज 1000 रुपए का सिलेंडर है। गरीब आदमी कहाँ से सिलेंडर कर दिया, रोड बना दिए, बहुत सारे रोड बनाए हैं, सड़कों पर जाल बिछा दिया। प्रधानमंत्री के अंतर्गत ये सारे रोड आते हैं। ये नहीं कि इन्होंने ही रोड बनाए हैं, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी रोड बनाए थे। 10 साल हमारी सरकार रही, हमने भी रोड बनाए हैं। ऐसे नहीं कि इन्होंने। अब आप ये देखो, इलेक्शन यूपी, पंजाब, हरियाणा, मणिपुर, गोवा में है, और दिल्ली में योगी और मोदी, इनके बाप का पैसा है। इनके बाप का पैसा नहीं है। 2 करोड़ रुपए पर डे ये खर्च कर रहा है अपने प्रचार में, और जितने कपड़े ये बदलता है ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया ना तो ये चौकीदार जो है ना तो चौकीदार दिखाई देगा और ना तड़ीपार दिखाई देगा। इन दोनों का बोरिया बिस्तर बांध दिया है। ये गुजरात भी नहीं दिखाई देंगे, ये कहीं और, जैसे मॉल चौकसी और ये तुम्हारा मथुरा मंदिर बना देंगे। अरे भाई साहब, ये सब कहने की चीज है। एक बात बताओ, अयोध्या में इन्होंने बना दिया। देखो मेरी बात सुनिए आप। अयोध्या में, अरे भाई अयोध्या में जो मंदिर का जो निर्माण जो हो रहा है, वो कोर्ट के फैसले से हो रहा है। इनका अपना कुछ नहीं है। इन्होंने तो ये देखो, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ये बीजेपी वाले दलित विरोधी हैं। राष्ट्रपति को इसलिए इनवाइट नहीं किया इन्होंने वहां पे कि वो दलित जाति से आते हैं। इनका जो ये मनुवादी जो सोच है ना, इस सोच की हवा निकालनी है 10 तारीख को। 10 तारीख यही होगा, और क्या जाऊंगा। 10 को घर में शांत होगी। हाँ, शांत होगी घर में। बेशक योगी जी की गर्मी शांत होगी, बीजेपी की गर्मी शांत होगी। गुंडे अंदर नहीं जाएंगे, गुंडा माफिया, गुंडा खत्म कर रही तो सत्ता में ही बैठे, गुंडे तो सत्ता में ही बैठे। गिल्ली डंडा खेल रहा है कुंडा में। अक्षय प्रताप सिंह, जिसके ऊपर कितने मर्डर के मुकदमे हैं, वो गिल्ली डंडा खेलता आ रहा है। उसको सिर्फ योगी को मुसलमान दिख रहे हैं। जैसे बोलता है ना, अमित शाह बोल रहा था, मैं चैलेंज करता हूँ अमित शाह को, तेरी इतनी औकात नहीं है, तू अब तेरे पास कुर्सी आ गई ना, तेरी सब कुर्सी डगमगा जाएगी। जिस दिन ये बोलता है मुख्तार अंसारी का हमने जो बिल्डोजर चढ़ा दिया, हमने अतीक अहमद को कहाँ पहुँचा दिया, हमने फलाने को, बेटे तेरे लिए भी तिहाड़ जेल तैयार है, चिंता मत कर। ये जो हमारे दो की जो सरकार चल रही है ना, इस सरकार की तो खाल में भूस भर दिया जाएगा। अभी हिंदू मुसलमान सब काम नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। हमारे बीच में हम यहाँ हिंदू मुसलमान हम सब लोग भाईचारे से रहते हैं। ये कुछ लोग हैं, 2-4% लोग हैं
जो देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे, देश के माहौल को खराब कर रहे। ऐसा कुछ नहीं होएगा। यहाँ हिंदू मुसलमान सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन वो कहते होता है कि हमने विकास इतना कर दिया, मेडिकल कॉलेज बनाए। तो अभी कल जब कल ही पहुंचे अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ में कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई, हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया। भाई साहब एक बात बताओ, अगर देखो कब्रिस्तान की अगर बाउंड्री करा दी तो कुछ अच्छा कर लिया क्या या कोई गलत कर दिया? ये तो एक धार्मिक चीज है। कब्रिस्तान शमशान में होगा क्या? ये सब कुछ नहीं होगी। आपकी बार विकास पे इलेक्शन होगा। यूपी की जनता इनको सबक सिखाने की, जो ये तुम्हारा नंदकिशोर गुज्जर ये गरीब लोगों के साथ अत्याचार करता है। अरे मर्द की औलाद है, यहाँ के दिखा ना, तेरी हम गर्मी हम निकालते हैं, हम ठंडी कर देंगे 2 मिनट में। राजनीतिक गर्मी निकालने की होगी, आप अपने आप कह रहे हैं हम गर्मी निकालेंगे, वो निकाल देंगे ना गर्मी। हम गर्मी निकालने को तैयार बैठे हैं। कैसे निकालें? ये जो वोट की चोट से गर्मी निकलेगी इनकी, वोट की चोट से, वोट की चोट से गर्मी मुझे लगा निकलेगी। कि दूसरी धमकी देना। चलिए ना, ठीक ना, वोट है। की इस बार चोट जो से है जनता, हम शाहीबाबाद विधानसभा में मौजूद हैं। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ पे हम आके जनता के बीच जनता से जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे और मई जून में शिमला बना देंगे, तो उसका असर जो है जनता के बीच में क्या है? जनता कह रही है कि गर्मी निकलेगी और शिमला भी बनेगा, लेकिन जो है 10 तारीख को जब वोट होगा, वोट की चोट से हम गर्मी निकालेंगे और सरकार को परिवर्तन करेंगे। लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।